Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel Me Mom and Family. Hope you are very well and enjoying your Ramadan activities. So as you can see, it's a rather cool weather out here. Wind is blowing and we are at Al Halal Amigos restaurant. It is Mexican cuisine located in San Jose, almost 1 hour far from our location, and there's a variety of food. We are here for Sehri. Let's see how's their food and what they have in their menu. इस रेस्टोरेंट में हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन लोगों के क्राउड से अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छी जगह है, क्योंकि रात के 12 बजे हैं फिर भी इतना क्राउड है, तो ऑब्वियसली या तो फूड अच्छा होगा या सर्विस अच्छी होगी या इन्वायरमेंट अच्छा होगा। लेकिन यह है कि ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हम जब वेटिंग में खड़े थे तो बच्चे तो टायर्ड हो रहे थे, कह रहे थे कि मामा लेट्स गो समवेयर एल्स। मैंने कहा एक तो ये है कि बहुत कम रेस्टोरेंट हैं हलाल जो इस टाइम खुले हैं, और दूसरी बात ये कि जब हम 1 आवर का ट्रैवल करके आएँ तो हम क्यों ना वेट करें। तो ये है कि फाइनली हमारा नंबर आया, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, और ये था कि जब तक हम लोग खड़े भी थे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि लाइवली था सारा जो इन्वायरमेंट है। और दूसरी बात ये है कि विंडी था, मतलब मौसम जब अच्छा हो तो आपको पता है चीज़ को या फूड को आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। बेस्ट चीज़ ये थी कि आउटडोर डाइनिंग भी थी, इंडोर भी। इंडोर काफ़ी ये कंजस्टेड हुआ हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे। इतनी ज़्यादा स्पेस तो नहीं थी इनके इंडोर में, लेकिन ये था कि एक तो ये था कि ऑर्डरिंग चल रही थी, लोग कुछ खड़े भी थे अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, कुछ जो थे टेबल्स सारे बुक थे ऑलमोस्ट, जबकि उनके सर्वर लोगों को उनका फूड उनके टेबल पे पहुंचा रहे थे। लेकिन ये रीज़न थी दो कि एक तो एरिया जो है लिमिटेड था, दूसरी बात ये थी कि ऑर्डरिंग वाले लोग ज़्यादा थे, इसलिए सारी जगह भरी हुई थी। फूड इंजॉय कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट ये ना हो कि ये भी टेबल जो है बुक हो जाए, बेटर है हम लोग इधर ही बैठ जाएँ। जब मैं गाड़ी से उतरी तो इतनी ठंडी नहीं मुझे लग रही थी, लेकिन जैसे ही एंटर हुई जगह में तो इतना कोल्ड हो गया था कि पहले तो स्टार्टिंग में बैठना बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन फिर ये है कि फिर बैठ गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑप्शन नहीं थी उस टाइम फ़िलहाल। लेकिन ये है कि लेट्स टॉक अबाउट मेक्सिकन फूड। वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा, पहले खाया होगा या देखा होगा, सुना होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताती चाहूँ। मेक्सिकन कुज़ीन जो है हमारे से मिलता जुलता ही, हमारे कुज़ीन से में जो स्टेपल फूड है वो रोटी है, जो कि जैसे हमारी रोटी होती है, इनकी कॉर्न चपाती की तरह की रोटी होती है। फिर इसको बोरीटो कहा जाता है, जिसमें पिंटो बीन्स, राइस और डिफरेंट सॉस के साथ उसको बनाया जाता है। काफ़ी थिक, अच्छा खासा हैवी होता है, मतलब आप हाफ़ भी खा लो तो ऐसे लगता है फुल फील करते हो, क्योंकि चीज़ बहुत कॉमन है इनके कुज़ीन में। चीज़ ऐड करते हैं या अपनी चीज़ों में। इसके अलावा कैसा दिया है, कैसा दिया है, जैसे अभी तक हलाल है, आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी एक सावर क्रीम, फिर चीज़ का कम्बिनेशन, फिर पिंटो बीन्स भी आपको पता है काफ़ी हैवी होती हैं, फिर राइस, फिर उसके साथ ज़ाहिर बात है टोर्टिया, जैसे कॉर्नब्रेड मैं आपको बता रही हूँ, वो ओवरऑल काफ़ी हैवी फूड हो जाता है। लेकिन ये है कि मज़ा आता है, ज़ाहिर बात है। मैंने तो आपको बताया सबसे ज़्यादा जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी थी, इनका इन्वायरमेंट लगा था। अब ये देखिए हम इंडोर आए हैं, मतलब अंदर आए हैं हॉल में, जो इनका बेसिक ये वाला एरिया है, जहाँ पे वो सामने जो है ऑर्डरिंग चल रही है, साइड पे स्टूल भी थे, हर चीज़ ओपन थी। मतलब ये ओपन किचन में खाना बना रहे थे, मतलब आप इनकी हर फूड को देख सक रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था। तो मैं कहती हूँ कोई भी रेस्टोरेंट है, अगर वो ओपन किचन में अपना हर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्लीन होंगे। और ये भी था, जब हमने फूड भी एक्सपीरियंस किया था, बेस्ट चीज़ क्या थी, बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, इनके मीट में कोई स्मेल नहीं थी, और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। बाकी ये था कि मैंने अभी आप थोड़ी जगहों पे मैं यहाँ की वॉइस ओपन करूँगी, मेरा दिल किया था कि मैं आपको सुनाती वहाँ पे बैठ के बातें करते, लेकिन क्या था कि इतना शोर था कि आपको किसी बात की समझ नहीं आनी थी, बहुत ज़्यादा नॉइज़ था। तो फिर इसलिए मैंने जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग फॉर यू गाइस, कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तब भी आप लोगों को आइडिया हो कि कैसा रेस्टोरेंट है। अगर आप मतलब अमेरिका से बाहर रहते हो तो तब भी आप देखें कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से किस किस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं, क्या वेराइटी है, क्या लोग खाते हैं, कैसा माहौल होता है। मुझे तो बेस्ट चीज़ ये लगी थी कि सहरी के लिए सब जमा हुए थे, फूड इंजॉय कर रहे थे, अपना कल्चर दिखने को मिल रहा था। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, ज़ाहिर बात है, गपशप, कन्वर्सेशन, फूड इंजॉय, और मतलब बड़ा लाइवली माहौल था, बहुत मज़ा आया था मुझे तो। और स्पेशली
रात के 12 बजे आप उठो और उठ के आप रेस्टोरेंट जाओ, वहाँ पे फूड इंजॉय करो, बातें करो, ये सारी चीज़ें मैं ओवरऑल आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अब आप ये देखेंगे किचन है इनका, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और फूड तो बेसिक वही थी जो मैक्सिकन होती है, लेकिन ये है कि जब आप देखेंगे फिर मैं अपना फूड का रिव्यू दूँगी। लेकिन बेसिकली आप देखें इनका किचन जो है, और ये जो सारे लोग काम कर रहे हैं कितने क्विक थे, कितना अच्छे तरीके से सब मैनेज कर रहे थे, और ये है कि हर चीज़ फ्रेश बन रही थी। और ये देखें लोग सारे कुछ अपनी मर्ज़ी से ये लोग ऑर्डर अपना रिसीव करने के लिए खड़े हैं, वरना ये था कि आप पेमेंट करो और अपने टेबल पे जाके बैठ जाओ। वो आपको टेबल नंबर दे रहे थे और आप जाके मतलब जब आपका ऑर्डर रेडी हो रहा था तो वो आपको पहुंचा देते थे। तो ये है कि देखें, इंजॉय करें हमारे साथ। रेडी है जी, ये बायर रेस्टोरेंट अल अमीगोस हलाल फ्रेंड्स। लेट्स ट्राई। लोग तो इतने ज़्यादा हैं जैसे पता नहीं ईद है क्या है यहाँ पे। चलो ठीक। जाहिर बात है, हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि मंथ है, तो हर बंदा जो है खुश है। और ये है कि सैटरडे नाइट है, तो सैटरडे नाइट को तो वैसे भी लोग ज़्यादातर जो है ना अपना डिनर बाहर ही करते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा रश है, और मेरा दिल था मैं अंदर भी आपको दिखाती हर चीज़, लेकिन म्यूज़िक की आवाज़ और लोगों की आवाज़ इतनी लाउड थी कि मैं वहाँ पे बात नहीं कर सकी। तो मैंने कहा पूरा ऐसा स्पॉट के मतलब कॉर्नर में हम लोग बैठते हैं ताकि आराम से जो है ना अपनी ऑडियंस अपने व्यूअर्स के साथ बात भी कर सकें, और ये है कि उनको बता भी सकें। तो ये हमारा नंबर 5 और ये है कि मतलब ज़ाहिर बात है अगर इतना रश है तो कोई ना कोई अच्छी बात तो होगी फूड में, तो वो खाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैक्सिकन फूड है, बोरिटोज़ हैं, टाकोज़ हैं, और quesadillas हैं, enchiladas हैं, और आपको पता ही होगा सालसा और वॉक गई थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये जरीटोस दिखाया था। इनका सोडा जैसे हमारे मतलब कोका कोला हो गई, फिर डिफरेंट स्प्राइट, पेप्सी, ये सारे इसी तरह ये जोरिटोस है और पाइनएप्पल फ्लेवर का है। देखती हूँ हकीम कैसे आपने पिए जी। तो अच्छा नहीं सोडा, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड सोडा जो पहली मिस्टेक है, लेकिन अच्छा नहीं था। पापा को अच्छा लगा तो वो पी सकते हैं। जी उन्होंने अच्छा किया ना कि ट्राई तो करनी चाहिए, जब आप कहीं आओ तो नई चीज़ ट्राई करो। उस दिन मैं गई हूँ मैक्सिकन स्टोर तो मैंने देखा मेरे स्टोर में मिलता है बड़ी बोतलें हैं, लेकिन इसमें एक फ्लेवर आता है तामारिन इमली का, वो सबसे ज़्यादा चलता है। हाँ है, आप सही कह रहे हैं। कैसे दिया जाइए, चिकन कैसे दिया और वो चांदनी वाला स्टेक कैसे दिया? खोल के दिखाएं ऐसे, अंदर खोल के क्या नहीं दिखाऊं? कहने का मतलब है ऐसे चिकन से भरा हुआ है पूरा और चीज़ से। चिकन से और ये लो बादशाह, मेरा बेटा आ जाओ। show us something. ओए पापा ये इसका तो बाइट है। So one more food is coming.
What is it? What are- इब्राहिम बोतल लेके आओ, यूटेंसिल्स अंदर से मेरा बेटा भाग के जा। मुझे किसी नहीं यार यार चीनू अंदर टेबल लगा होगा, नहीं तो डोर पे जो बंदा खड़ा है उसको आई नीड यूटेंसिल्स। जाओ ना Grew up. जाओ अंदर। अब जंबा जूस क्या क्या है? ये पिंटो बीन्स है। ये है सावर क्रीम, मैक्सिकन राइस, पिंटो बीन्स, गुआकामोले, कैसे दिया इसके अंदर चिकन। इब्राहिम वो सामने अंदर खड़ा चलेगा। ये डू यू हैव अ रेस्टरूम इनसाइड? Yeah, it's just down the hall to the left. जाओ भाग के जाओ मेरा बेटा। You guys have anything else coming? Oh yeah, we have 3-4 more items coming. Oh, okay, I'll see. जाओ। नाइफ नहीं है इनके पास। ये क्या है? अभी मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ। Excuse me, do you guys have knives? Please bring me them. Overall, you can say their food was very good in terms of quality, quantity and flavor. ये जो है ये बोरीचो है और आप देख सकते हैं फुली लोडेड हैं बीफ के साथ, गुआकामोली के साथ, सावर क्रीम के साथ और राइस और बीन्स। और इजीली 2 लोग इसको खा सकते हैं, बल्कि 3 भी खा सकते हैं क्योंकि बहुत थिक थे। ये जो सॉस थी आउटस्टैंडिंग थी। ये कैसाडियाज़ हैं, स्टेक कैसाडियाज़, ये भी बहुत मज़े के थे। यूजुअली जो है ना मैं चीज़ की बनी हुई चीज़ इतने शौक से नहीं खाती क्योंकि थिक होती है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आए थे। बहुत जूसी थे, बहुत टेंडर थे और ये था कि मतलब खाने में इतना मज़ा आ रहा था इसको कि मेरा दिल कर रहा था बस खाए जाऊँ। और इसके बाद मैंने आपको जैसे बताया मेरी जो फेवरेट सॉस थी वो थी ये ऑरेंज, और ये जो चोकोस थे मिनी ये ओके थे, कुछ इसमें स्पेशल नहीं था, लेकिन ये कह सकती हूँ कि फ्रेश थे, अच्छे थे, लाइट थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत डिफरेंट थे, रेगुलर थे। तो ये था बस सब कुछ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।